अस्सलाम वालेकुम जी। ये कैलाश हमने विज़िट किया। ये वादी और नगरी अपने अंदर बेहद रोमानवियत और बेहद हुस्न लिए हुए है। और सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखेंगे, ये कैलाश वैली का जो अयून से, अब जब हम चित्राल से को 13-14 किलोमीटर अयून कला भी है यहाँ पर, और अयून उतरते हैं और उसके आगे ये कच्चा ट्रैक है जो इंसान को डराने के लिए यही काफ़ी है, जिसके गिरी गहरी हैं और हर सू खौफ के साए हैं। हमारा जो जीप का ड्राइवर था नज़ीर, वो यहाँ का मुकामी था, तो वो कैलाशी तो नहीं चित्राली बोलता था, और कैलाशी और चित्राली में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। उसने रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी हमें यहाँ तक पहुँचाया। आप ज़रा इस रास्ते का तसव्वुर करें कि ये कितना ख़तरनाक और पुरपेच है कि इंसान शशदर और हैरान रह जाता है। क्या सदियों से आबाद इन कबाइल का इतना भी हक़ नहीं कि इनको एक खूबसूरत सड़क दे दी जाए और एक खूबसूरत कल्चर जो हमारी पूरी दुनिया के लिए एक हसीन नज़ारा रखता है, उस तक इंसान आसानी से पहुंच सके। मेरा ख़्याल है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। और मज़े की बात यह है कि कैलाश जाने के लिए 400 रुपया टैक्स भी लगाया गया है, और उस 400 का भी जो टैक्स लगाया गया उसका लगना भी कहीं साबित नहीं है। और ये देखिए, ये कच्चे ट्रैक, गहरी खाइयाँ, ये जो जितने लोग चल के आ रहे हैं, ये टूरिस्ट हैं जिनकी गाड़ियाँ दरमियान में रास्ते में कई ऐसी जगह हैं कि यहाँ रुक जाती हैं, एक गाड़ी गुज़रती है तो तवील कतारें लग जाती हैं। सबसे पहले तो कैलाश आने के लिए ये ट्रैक को बहुत बेहतर होना चाहिए, और ये अगर बेहतर होगा तो टूरिस्टों के लिए बड़ी सहूलत होगी। 18 या 15 किलोमीटर का ये ट्रैक कई दफ़ा घंटों में सफ़र तय होता है, और 2-2.5 घंटे तो मामूली बात है। तो अगर ये ट्रैक पक्का हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो लोग यहाँ से आगे बढ़ सकेंगे और लोग आराम से वादी कैलाश की सैर कर सकेंगे। चित्राल पाकिस्तान में मुनफरद ज़िला है जिसमें कैलाश है, और चित्राल के साथ ही अफ़गानिस्तान बॉर्डर है। और चित्राल का अगर ये बॉर्डर खुल जाए अफ़गानिस्तान का, तो ये भी पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मी में और मैशत को मजबूत बनाने में बड़ा तारीख़ी किरदार अदा करेगा। और कैलाश वैली चित्राल से कुछ 12-13 किलोमीटर पहले है, और ये कच्चा ट्रैक वहीं जा रहा है कैलाश वैली को। और इसके जो पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो पहाड़ों में ही बसते हैं, बकरियाँ चराते हैं और अपना पेट पालते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ज़रिया इन लोगों का सरकारी मुलाज़मत है। ये सरकारी मुलाज़मत भी करते हैं और बड़े शौक़ से करते हैं। और क्योंकि आम दिनों में जब सर्दी बढ़ती है तो इस जगह पर पहुंचना बड़ा नामुमकिन होता है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग भी होती है, पहाड़ों पर भी बर्फ़ जम जाती है, तो ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पर पहुंचना। और कैलाश वैली, इसकी तारीख़ की बाबत जो जाना गया, जो सुना गया, जो पढ़ा गया, वो यही है कि चित्राल के ये कैलाशी कबीला हुक्मरान थे। इनके बारे में ये है कि सिकंदर आज़म के साथ ग्रीक्स, सिकंदर आज़म जो यहाँ आया, उसके कुछ कमांडर ज़ख्मी हुए तो वो यहीं रुक गए चित्राल शहर में ये रहते थे, यहाँ के हुक्मरान थे। तकरीबन 400 साल तक कैलाशियों ने चित्राल पर हुक्मरानी की। उसके बाद चित्राल में मुस्लिम हुक्मरान आए तो उन्होंने शायद इनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश की, तो ये इन पहाड़ों पे आ बसे। ये चित्राल का ये कैलाश का गांव है बम्बूर और बरीर, ये 3 गांव हैं कैलाशियों के। ये एक गांव कैलाश की चोटियों पर वाक़या है जिसकी हमने जी भर के सैर की। इसके तर्ज़ तामीर को देखा, इसमें मौजूद इबादत गाह को देखा, इसमें मौजूद एक कब्रस्तान जो बड़ा पुराना तारीख़ी कब्रस्तान है उसको देखा, इसके काबा खाने देखे, इसके चाय खाने देखे, इसके महकदे देखे। ये कैलाशी जवान जो है ये मुझे मना कर रहा था कि आप वीडियो मत बनाएं, क्योंकि ये वीडियो नहीं बनाने देते, और उसकी वजह यह है कि शायद टूरिस्टों ने इनको इतना
यानी कि ख़राब किया है कि अब ये किसी पर एतबार करने के लिए, एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ये कैलाश को जाने वाला रास्ता है और ये कैलाश के पहाड़ हैं और हर सू पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी बताया कि ये कैलाश के लोग जब कब्रिस्तान में अपने मुर्दे को दफन करते हैं तो ये पहले दफन नहीं करते थे, ढोल बजाते हुए लाते थे, उसको रख देते थे। और उनके यहाँ यही नज़रिया है कि जाते हुए भी जश्न, दुनिया से आते हुए भी जश्न, आते हुए भी जश्न, जाते हुए जश्न। हर महीने एक इनका जश्न का मेला लगता है जिसमें ये नाचते हैं, गाते हैं। और उसके बाद हर साल में 2 मेले इनके बड़े लगते हैं जिसमें जिनको कैलाश फेस्टिवल का नाम दिया जाता है और वो मेले बड़ी आबोताब के साथ चलते हैं। ये कैलाश चित्राल की राहों में जो दरिया चित्राल है उसके भी मनाज़र आप देख रहे हैं। ये खूबसूरत इलाके हैं और कैलाश की जो रातें हैं वो ठंडी होती हैं, दिन गर्म है निस्बतन। हमने इनके गांव का विज़िट किया, कैलाशियों से बातचीत की, इनकी जो तर्ज़ तामीर थी, इनका जो रहन सहन था वो बड़ा मज़ेदार था। इनका लिबास मज़ेदार है, इनका रहन सहन का तरीका मज़ेदार है। इनका ज़िंदगी का मकसद ही नाचना, ज़िंदगी का मकसद ही गाने गाना, मोहब्बत के नगमे गाना, गीत गाना है। ये चित्राल के पहाड़, ये कैलाश की वादी, और ये देखिए कि ये चित्राल जाते हुए भी रास्ते में कितना मुश्किल ट्रैक है। ये जब आप लवारी टनल से आगे जाते हैं तो ये ट्रैक भी बड़ी मुश्किल से इंसान अबूर करता है। शायद लैंडस्लाइडिंग मुसलसल होती है जिसकी वजह से हुकूमत भी बेबस नज़र आती है। तो बहरहाल जी, कैलाश पाकिस्तान का फूल है। कैलाश का कल्चर, कैलाश की तहज़ीब, उनके यहाँ इबादत का कोई तसव्वुर नहीं। मज़ेदार लोग हैं जिनका काम सिर्फ़ रक़्स करना है, गाना है, खाना है, पीना है और इंसान दोस्ती है, इज़्ज़त करना है और दोस्तों से प्यार करना है। जब चित्राल के हुक्मरान मुसलमान बने तो ये कैलाशी उधर जा बसे। अब इन कैलाशियों के पास भी कुछ ही लोग रह गए, कोई 4000 या आप समझ लें 4500 ये कैलाशी रह गए। इनके आधे रिश्तेदार मुसलमान हैं, आधे कैलाशी हैं और कैलाश पर पूरी दुनिया की नज़र भी है। कैलाश की NGOs भी मदद करती हैं। कैलाशी खुश हैं कि हुकूमतें उनकी मदद करती हैं, उनको कल्चर बचाने में मदद करती हैं। इनकी औरतों का लिबास भी खूबसूरत है, दीदा ज़ेब है। और जब हमने कैलाश के बाज़ारों का विज़िट किया तो उसमें मुख्तलिफ़ दुकानें इनके कैलाशियों के जो सामान थे पुराने सदियों से चले आ रहे वो हमें दिखाए गए। इनकी कैलाशी टोपियाँ वो भी मज़ेदार हैं। गोया कि कैलाश का कल्चर अभी भी अपनी पूरी आबोताब के साथ एक महकता हुआ फूल है जो पाकिस्तान के हुस्न में इजाफ़े का बायस बनता है। तो दोस्तों, कैलाश चित्राल की वादियाँ असल में मोहब्बतों की वादियाँ हैं। इसके महकदे 4000 साल पुरानी तहज़ीब लिए हुए हैं। इसके दरख्त हज़ारों सालों की तारीख़ लिए हुए हैं। कैलाश का दरिया पता नहीं कब से बह रहा, कब तक बहता रहेगा। कैलाश के पहाड़ और ये भी हमें झुक झुक के सलाम कहते थे। कैलाश में रहने वाले कैलाशी अक्सर बकरियां चराने ऊपर चले जाते हैं और पहाड़ों पे 2-2 माह रहते हैं, फिर दूसरी टीम घरों से चली जाती है। तो अगर कभी आप जाएं तो 1-2 दिन के लिए नहीं, कैलाश 3-4 दिन रहें, उसकी वादियों में घूमें, बबरीर जाएं, बमरूड जाएं और उनके तीनों गाँव में मटर गश्त करें, आवारगी करें। कैलाश का दीदा ज़ेब हुस्न आपका मुंतज़िर है। इसके चश्मों से पानी पिएं, ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हों। और इसके होटल भी अजीब तर्ज़ तामीर के हैं कि उनकी लकड़ी की छतें हैं और उसके पहाड़ों का सब्ज़ा, उसके पहाड़ों पर उगा हुआ सब्ज़ा, उस कैलाश की गलियाँ, कैलाश के गाँव, ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और कैलाश में वो शख्स बहुत लुत्फ़ उठा सकता है जो मज़हब के लिबादे को पीछे हटा के कैलाश के कल्चर से मोहब्बत करे। कैलाश खूबसूरत फूल है, इस फूल को मुरझाने से बचाना होगा। कैलाश खूबसूरत नगरी है, इस नगरी को और आबाद करना होगा। कैलाश की तहज़ीब 4-5 हज़ार साल पुरानी है, इस तहज़ीब को संभालना होगा।
कैलाशी जो तीनों गांव में रहने वाले कैलाशी आबादी है, उन आबादकारों को सलाम, कैलाश की मोहब्बतों को सलाम, कैलाश की फ़िज़ाओं को सलाम कि उन्होंने अपने कल्चर को आज तक संभाला हुआ है। इंसान जिसको देख के हैरान भी रह जाता है और परेशान भी रह जाता है। कैलाश मोहब्बतों की माजगाह है। कैलाश पहाड़ों में गिरी हुई एक आबादी है। कैलाश के पहाड़ भी हज़ारों सालों की तारीख़ लिए हुए हैं। कैलाश में देयार के दरख्त, अखरोट के बागात, सेब के बागात भी अपनी मिसाल आप हैं। बहुत शुक्रिया।